क्या आपने कभी कोई कॉर्पोरेट मीटिंग या कोई कंपनी में कोई मीटिंग कभी अटेंड की है एंड अगर आपने ऐसी कोई मीटिंग अटेंड की है देन यू विल रियलाइज दैट मीटिंग 1 2 3 घंटे चलती रहती है. पीपल आर जस्ट टॉकिंग सो मेनी रैंडम थिंग्स एंड किसी को समझ में नहीं आ रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस इज कि they forget what is the objective of this meeting. Final result हमको क्या चाहिए because of this meeting. When I was in the job, I have attended lot of meetings like this, wherein the meeting was conducted for a particular reason, but जैसे ही meeting start होती थी, कोई भी random topic discussion शुरू हो जाता था, and at the end of the meeting, there was no result that जो initially जो सोचा गया था, वैसा कोई result produce नहीं होता है. If you look at a couple arguing, जब एक husband wife argue करते हैं, lot of times वो आर्ग्यूमेंट्स कोई रैंडम चीजों के ऊपर होता है विदाउट दे बोथ रियलाइजिंग दैट व्हाट इज द रिजल्ट दैट दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट. ज्यादातर बच्चों को लेके आर्ग्यूमेंट्स होता है, दोनों को बच्चों के लिए अच्छा ही रिजल्ट एक्सपेक्टेड है एंड स्टिल दे आर आर्ग्यूइंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एक हस्बैंड और वाइफ जब अपनी बात बता रहे हैं, both are eventually trying to get the same result or same outcome out of this argument. So what I am trying to tell you is कि lots and lots of time हम कुछ काम ऐसे करते रहते हैं, हम discussions ऐसे करते रहते हैं and we keep arguing, we keep attending meetings, we keep meeting people without a clear understanding of what is the outcome that we are looking at. तो इसको आउटकम बेस्ड थिंकिंग कहा जाता है. आउटकम बेस्ड थिंकिंग मतलब कि जब भी आप कोई किसी से मिलने जा रहे हो, जब भी आपको एक नया कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, जब भी आपका किसी के साथ कोई डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ऑलवेज बी वेरी क्लियर what is the final outcome that you want out of this. Say for example आप एक लीडर हैं और आप अपनी टीम का मीटिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं. The first and most important thing that you need to understand is what is the outcome that you want out of this meeting today itself. So once you are very clear about the outcome और जब आप ये मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, the moment that discussion starts drifting, कहीं और जाने की कोशिश करता है वो पूरा जो डिस्कशन, आप उसको वापस एक लाइन पे ला सकते हैं एंड एट द एंड यू कैन गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट और द आउटकम दैट यू आर लुकिंग एट. सेकंड फायदा इसमें ये होगा कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा, बिकॉज अगर आप बिगिनिंग से क्लियर है व्हाट इज द आउटकम दैट यू वांट, सामने वाले इंसान को अगर आप एकदम क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं कि दिस इज द आउटकम दैट आई एम लुकिंग एट आउट ऑफ दिस मीटिंग और दिस डिस्कशन और दिस टेलीफोन कॉल, वो इंसान अननेसेसरी दूसरी जो अनरिलेटेड टॉपिक्स है उनका डिस्कशन नहीं करके दे ऑल्सो प्रोबेबली विल कम टू द पॉइंट. So when a husband and wife start arguing, सबसे पहला अगर उनको ये thought process develop हो जाता है, which is called outcome based thinking, ये they will always understand what is the outcome that we are looking at, कि भाई हमारे बच्चों का कुछ अच्छा हो, कुछ भला हो, कुछ अच्छे चीजें वो लोग सीखे. So this is what the outcome that both the husband and wife have with regards to their children. So that argument reduces, probably it will end up in a small discussion and we come up with some conclusion and immediately वो पूरा situation diffuse हो जाएगा. जब आप किसी को कोई टास्क असाइन करने वाले हो, कोई काम देने वाले हो, कुछ उनको आप उनसे कुछ करवाना चाहते हो, please be very clear that before even you assign that task, what is the outcome that you are looking at. Be very clear, be very precise in the outcome. अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपकी टीम है, तो आप जब उनसे कुछ बात कर रहे हैं, कोई मीटिंग ले रहे हैं, when you give them some task to do, please be very very clear, very precise. This is XYZ, ये मुझे चाहिए. This is the outcome that I want out of this meeting, out of this task and within a prescribed time. So what happens is it gives enough clarity to the other person and it reduces lot of time. अब हमारी लाइफ में देखेंगे तो we go to jobs, we do business, we go and meet friends, we just keep on living our lives
without a clear outcome. What is it that we want out of our life? हमारा भी ओवरऑल लाइफ का क्या रिजल्ट हमको चाहिए? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव इन आवर माइंड, इन आवर लाइफ? बिकॉज ये जो रूटीन है उसमें ये आउटकम कहीं खो जाता है, ये रिजल्ट कहीं खो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव कहीं खो जाता है, एंड वी बिहेव लाइक रोबोट्स एंड वी जस्ट कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाता, हम ये नींद से जागते नहीं है. So it's a very very nice way of thinking and it's called an outcome based thinking. So ये outcome based thinking, ये result oriented thinking, ये end जो आपका objective oriented thinking है, ये आपको डेवलप करने की जरूरत है and it is going to be very very helpful in all the situations of your life. So suppose you are a student and आप आज पढ़ने बैठने वाले हो, तो be very clear what is the outcome that you want out of this 2-3 hours that you are going to study. So once you are very clear, आप अपने ब्रेन को भी एक क्लैरिटी दे रहे हो कि out of this 2 hours or 3 hours, this is what I am going to learn and this is what the result is going to be like after I spend 2 or 3 hours studying. So आपको अपने आप को भी क्लैरिटी दे रहे हो. So that task becomes very efficient, very clear, and it will definitely produce result in your life. So when you are talking to your kids, suppose आप पेरेंट हो और आप अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हो, that time also don't give some wayward or some unclear kind of instructions. Be very clear what is the outcome that you are looking from whatever you are instructing to your kids. Do the same thing with your teams. Do the same thing in a meeting. Do the same thing when you are talking on a phone call. So बहुत सारे लोग एक एक घंटा बात करते रहते फोन पे without coming to any conclusion because right from the beginning we are not clear what is the result that we are looking at. So this result oriented thinking and outcome based thinking, please learn to practice it and use it in all the situations in your life. Thank you so much for watching this video and I hope this outcome based thinking helps you in lot of places and lot of situations in your life.